चुनावी साल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भागलपुर आ रहे हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मेरे साथ इस वक्त आरजेडी से मुकेश रोशन मौजूद है बातचीत करने के लिए। पहला सवाल, पीएम मोदी आ रहे हैं और कई योजनाओं का शिलान्यास और तैयारियां जो है वो जोर शोर से, क्या कहेगी आरजेडी कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि जब जब आते हैं प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के समय उनको याद आता है बिहार का, और बिहार की बोली जो लगा करके गए थे कि 1 लाख करोड़ दूं कि 1.5 लाख करोड़ दूं। आज लगता है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के मामले में या विशेष पैकेज देने के मामले में ज़रूर कुछ घोषणा करके जाना चाहिए उनको। और नहीं तो बार बार आते हैं प्रधानमंत्री जी, आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं यहाँ से। तो बिहार की बोली लगाने के लिए नहीं आए, बिहार को कुछ देने के लिए आए। आज तक बिहार को दिया क्या उन्होंने, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के साथ जब नीतीश कुमार जी गए थे तो लोगों को लगा था कि विशेष पैकेज मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन मिला क्या? कुछ तो मिला नहीं। खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली हाल है बिहार के साथ। विशेष राज्य के दर्जा की तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9वें किश्त का शिलान्यास मतलब जारी करेंगे 9वां किश्त। तो कहीं ना कहीं एनडीए एक मजबूत संदेश देने की कोशिश कर रही है। पहले से जो बिहार के मामले में उन्होंने घोषणा किया था उसके बारे में वो बताए कि जो एयरपोर्ट का घोषणा किए, जो एम्स का घोषणा किए, उसका क्या हाल है। जो विशेष पैकेज देने की बात कही थी उन्होंने, विशेष राज्य का दर्जा देने का बात कहा था, उस पर क्या हुआ, अमल हुआ क्या? ये जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। जब जब चुनाव आता है तब तब पूरे बिहार में जो है एनडीए के लोग बस हवा बनाते हैं और काम जमीन पर कुछ नहीं नजर आता है। दूसरा सवाल ये है कि इन दिनों नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की चर्चाएं बहुत तेज़ है। चर्चा है कि निशांत होली के बाद पॉलिटिकल एंट्री करेंगे और वो तेजस्वी वर्सेस निशांत एक मुकाबला देखने को मिल सकता है क्या आगे? देखिए, निशांत जी युवा हैं, वो राजनीति में आ रहे हैं, हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन वो अपने पिता के कदमों पर चल करके बैकफुट पर राजनीति करेंगे या फ्रंट फुट से खेलने का काम करेंगे? उनको बताना चाहिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बैकडोर से राजनीति कर रहे हैं, एमएलसी बन करके, वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे निशांत जी या फिर बैकफुट से बैकडोर से जाएंगे राज्यसभा या एमएलसी बनेंगे? ये बताना चाहिए। नीतीश कुमार जी जिस तरीके से पिछले 20 वर्षों से कभी बीजेपी के बैसाखी पर राजनीति कर रहे हैं, बिहार में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कभी हम लोग के साथ चले आते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो बताना चाहिए और खुलेआम ये क्लियर कर देना चाहिए कि हाँ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे वो। अगर चुनाव लड़ेंगे तो स्वागत है, और नहीं लड़ेंगे तब तो अपने पिताजी के कदमों पर चल करके वो बैकडोर से राजनीति कर ही सकते हैं। पर आपकी पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव ने तो उनको स्वागत किया है, कहा है कि उनको आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर स्वागत किए हैं तो अच्छी बात है। निशांत जी अगर आए तो स्वागत है। समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी परिवार से आते हैं, और निशांत जी के ऊपर और नीतीश जी के ऊपर अब तो परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा। अगर निशांत कुमार जी राजनीति में आते हैं तो नीतीश कुमार जी पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा। मीडिया को भी चश्मा निकाल करके देखना चाहिए कि जब लालू जी और लालू जी के परिवार के सदस्य जब जनता के बीच जाते हैं, जनता मालिकों का आशीर्वाद लेकर के सदन में जाते हैं, तो उस समय परिवारवाद का आरोप लगता है। लेकिन अब तो निशांत जी पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।